हेलो बच्चों, मैं रवि कश्यप आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3. In previous videos we have learnt about charge, and in this video we are going to continue this. In second video of electricity we learnt about quantization of charge. I told you that was the most important topic of electricity, और आने वाले वीडियो में उस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे. ओके वहाँ पे याद होगा हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, N इज एन इंटीजर एंड वैल्यू ऑफ E इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ओके आप लोगों को याद होगा. अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ. ओके नाउ इफ एनीबडी इज गोइंग टू आस्क मी चार्ज इज स्केलर और वेक्टर, ठीक है, आपको पता है स्केलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दैट मीन्स क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू. मैंने ये आपको बता रखा है पहले भी. ओके और वेक्टर दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो आपको याद रखना है चार्ज जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है. आपने याद रखना है. हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं. ओके तो चार्ज कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी, अगर कोई भी आपसे पूछेगा. ठीक है अच्छा, अगर मान लो हम लोग समरी अगर इसका हम बनाए, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. चार्ज जो होता है उसका नेचर क्या होता है, एडिटिव. ठीक है फिर हमने क्या देखा, क्वांटाइज्ड. ठीक है उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एडिटिव में हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया. ठीक है क्वांटाइज्ड के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू एन ई. ओके तो ये सब चीज़ें जो है ये निकल के आई, आपने ये ध्यान रखना है. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि लाइक चार्जेस जो है वो क्या करता है, रिपेल करता है. अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. ठीक है अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आने वाला है और उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम लोग चार्ज के साथ एसोसिएट करेंगे. ओके फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा. ठीक है तो जैसे ही इसको चार्ज को रखोगे तो क्या होगा, ये अपने आसपास एक इलाका जो है वो सेट कर देगा. ठीक है मतलब क्या हुआ, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा बचपन में, व्हेन एवर यू कीप अ मैग्नेट एट अ प्लेस, और तुम मैग्नेट, जैसे तुमने यहाँ मैग्नेट रखा हुआ है और यहाँ पे मान लो कोई लोहा का सामान रखे हुए हो, तो ये क्या है, इस पर कोई अभी अपना फोर्स नहीं दिखा रहा है. क्यों, क्योंकि जैसे ही मैग्नेट डालोगे तो मैग्नेट का एक एरिया जो है वो क्या होता है, बाउंड हो जाता है, जिसमें वो बिहेव करेगा, मतलब उसमें क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा. बट अगर उसके एरिया से बाहर होगा तो उस पर क्या होगा, फोर्स नहीं लगाएगा. सिमिलरली अगर चार्ज अगर आपने रखा है तो चार्ज के अराउंड क्या होता है, एक एरिया होता है जिसमें ये अपना इन्फ्लुएंस शो करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, तो ये इसके क्या हुआ, एरिया के अंदर आ गया. मतलब क्या हुआ, ये इसका अपना इलाका है, तो ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा एंड इट विल ट्राई टू पुश इट आउट. क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है. ठीक है अगर मान लो सेम चार्ज अगर आपने यहाँ पे बाहर रखा है तो ये फील्ड के बाहर है. खुद सोचो, ये इसके रेंज से बाहर है. ठीक है मतलब इसकी कैपेबिलिटी इसी रेंज के अंदर फिक्स होकर रह जाती है, तो ये क्या होगा, इसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा और ये सेफ है. ठीक है तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के सामने से जो वायर वगैरह जो होता है पोल पे जाता है, जिससे करंट पास होता है, एक सर्टेन हाइट पे होता है. ठीक है अगर ये एक नीचे होगा तो शायद आपको भी क्या है, डर लगता है अंदर जान, मतलब उसके नीचे से होकर गुजरने में. क्यों, क्योंकि अगर ये नीचे होगा तो क्या होगा, उसका रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप उसके रेंज में आ जाओगे. और अगर ऊंचा रखा जाता है तो क्या होगा, मान लो उसका ये रेंज है और ये ज़मीन है, तो आप उसके रेंज से बाहर हो, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बात समझ में आ गया. तो याद रखना फील्ड का मतलब क्या होता है, एक सराउंडिंग एरिया जिसमें क्या होगा, इन्फ्लुएंस आएगा. ठीक है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ चार्ज का क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक नेचर होगा, और इसके आसपास का जो एरिया है वो क्या होगा, इसमें इफेक्ट आएगा, और इफेक्ट जो होगा इट विल बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स. ठीक है तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए. तो ये जो एरिया है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. बात समझ में आ गया. ठीक है अब एक बात बता रहे हैं, देखो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये आपको पढ़ना नहीं है, बस मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ. ठीक है ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे. देखो अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखे हो तो मैंने अभी बोला इसके आसपास क्या है, एक एरिया है. ठीक है एरिया जो है ये कुछ इमेजिनरी लाइन से बनता है. मतलब क्या होगा, साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ कर रखा है कि इसके आसपास क्या होता है, कुछ इमेजिनरी लाइंस होता है. ठीक है जिसके अबाउट कोई भी काम होता है, और ये जो लाइंस होते हैं पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ निकल रहा होता है. ठीक है और अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव में क्या होगा, ये अंदर की तरफ जा रहा होता है.
ठीक है। अगर मान लो ये अगर लाइन होगा, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इसी लाइन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि अगर तुम इसको असेंबल कर दो, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये इमेजिनरी लाइन है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये आपको कहीं दिखाई नहीं देता है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, ठीक है। अब समझो, जैसे मान लो तुमने अभी देखा कि पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है ये अट्रैक्ट करता है। कारण क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई तुम पे बॉल फेंक रहा है, तो तुम बॉल फेंक रहे हो और सामने वाला कैच लेगा, तभी तो वो कैच कहलाएगा, एक्टिविटी कंप्लीट होगी। तो ये इसको और ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। कारण क्या है, ये क्या कर रहा है, लाइन इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये अंदर की तरफ ले रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो है और ये देख रहे हो, ये बाहर निकल रहा है और ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों कंबाइन हो गया, देख रहे हो, एक्टिविटी हो रही है पूरा। तो ये अंदर जा रहा है, माने ये बाहर निकल रहा है पॉजिटिव से, और इस पर निगेटिव जा रहा है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब दूसरा बात, अगर मान लो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव सामने रखे, तो ये देखो यहाँ पे ये इससे भी बाहर निकल रहा है, इससे भी बाहर निकल रहा है। जस्ट इमेजिन कर कि यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा है, दोनों कैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इधर से भी बॉल फेंक रहा है, इधर से भी बॉल फेंक रहा है। तो क्या होगा, कैच कंप्लीट नहीं होगा, वो क्या होगा, दोनों का बॉल टकरा जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ से और यहाँ से ये गया, इधर से भी ये फेंका, इधर से भी ये फेंक रहा है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, पास नहीं आने देगा। जितना नज़दीक आएगा, दोनों का नेचर सेम है, तो ये क्या करेगा, और धक्का मार के इसको क्या करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा, ऐसे कुछ। बात समझ में आ गया। और ये क्या करेगा, इसको पास नहीं आने देगा, ये क्या करेगा, दोनों को बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, मतलब क्या हुआ, जैसे फिर से बोल रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो इससे ये बहुत सारा जो होता है इमेजिनरी लाइन जो होता है वो निकल रहा होता है, ठीक है, ये ऐसे निकल रहा होता है, ठीक है। और जब इसको आप क्या करते हो, सराउंड कर देते हो, तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर कोई भी मेरे से बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है होता है, ठीक है, तो बड़ा सीधा सा फंडा है, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर कोई भी बोल दे तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, ई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया, स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच its influence can be felt in form of force, ठीक है। देख लो यहाँ पे स्पेस अराउंड अ चार्ज, क्या हुआ, इस चार्ज के अबाउट एक स्पेस क्या हो गया जिसमें उसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है। अगर कोई भी दूसरा चार्ज होगा, क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मेरे से बोलता है मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैथमेटिकली अगर कोई मेरे से बोले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई भी मेरे से बोलता है तो फोर्स अपॉन चार्ज ये होता है। मतलब क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो यहाँ चार्ज पे क्या कर रहा है, फोर्स जो लगा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई है यहाँ पे, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। ये हो गया इसका एसआई यूनिट, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया सबको, आई होप सबको समझ में आ रहा है। यू ऑल आर एंजॉइंग दिस वीडियो, ठीक है। मैं इसको अगले 4th पार्ट में इसको कंटिन्यू करूँगा, ओके। सो यहाँ तक जो भी चीज़ आपने पढ़ा है उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट, ओके। बाय, एंजॉय दिस।